सास बहू और बेटियां इन एसोसिएशन विद बैद्यनाथ। अभीरा अरमान की नजदीकियां। अरमान की जलन। रिश्तों की उलझने। स्टार प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में भाई फिर एक बार जरा देखिए कैसे अरमान अभीरा के बीच शुरू हो गई है नोकझोंक। असल में अरमान को लग रहा था कि वो फिर एक बार सपना देख रहा है, तभी तो अभीरा को अपने कमरे में आता हुआ देख उसे यकीन ही नहीं होता। जरा देखिए तो कैसे अभीरा भी खिड़कियों के जरिए अरमान के कमरे में आ रही है, और जैसे ही अरमान उसे सपनों में बातें करने लगता है भाई उसे पता चल जाता है कि ये सपना नहीं हकीकत है। लड़का बड़ा उसका प्रोटेक्टर बन रहा था, अभीरा भी कम नहीं है। उसे चाहिए वो अपनी पढ़ाई करे, कहीं और काम करे, पर नहीं, उसे तो फ्रॉड आरके के साथ नहीं काम करना है। मुझे बात में बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, पर मैं ये बात अभीरा को कैसे समझाऊं? कुछ भी कहने का मुझे कोई हक थोड़ी है। तुम वैसे तो मुझसे ठीक से बात करती नहीं हो, मेरी इमेजिनेशन में बड़े आराम से मेरे रूम में आ जाती हो। लास्ट टाइम भी सपने में तुम अपना सामान लेकर दरवाजा मेरे मुंह पर मार के चली गई थी। आज का क्या प्लान है? आज भी मुझे छोड़कर जाने वाली हो? मेरी लाइफ ना हॉरर फिल्मों की तरह डरावनी हो गई है। कम से कम सपने तो ठीक आने दो। क्या तुम्हें सपनों में भी मेरी हालत खराब करनी है? लेकिन आज यहाँ अभीरा अरमान और अपने रिश्ते के बारे में नहीं बल्कि अभीर और चारू के रिश्ते के बारे में बात करने आई है। तभी तो देखिए जैसे ही वो अरमान को ये बात बताती है भाई अरमान गुस्से से इस बात से इनकार कर देता है। मुझे चारू से बात करनी है, यहाँ से किसी का भी फोन नहीं उठाएगी, या तो उसे इस कमरे में बुला लो या तो मुझे वहाँ ले जाओ। भाई चारू से नहीं मिलता। चारू अभीर से नहीं मिली। तुम उन्हें रोकने वाले कौन होते हो? चारू कोई बच्ची नहीं है, ये उसका फैसला है अगर उससे भाई से मिलना है या नहीं। चारू अपना डिसीजन ऑलरेडी ले चुकी है, और तुम लोगों के फोन नहीं उठा रही, इसका मतलब तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना है उसे। थैंक यू फॉर योर हेल्प। मैं चारू को खुश नहीं। अभीरा कहाँ जा रही हो? तुम्हें सबके सामने तमाशा करना है? तमाशा नहीं करना है, इसलिए मैं विंडो से आई थी। मुझे लगा तुम सो रहे होगे, लेकिन मेरा चिपकू बैठा मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। इसी बीच जब अभीरा अरमान के इनकार करने के बावजूद घर वालों से बात करने के लिए जा रही होती है कि तभी ही दादी सा की आवाज आ जाती है, और जरा देखिए कैसे दोनों डर के मारे इस कंबल में छुप जाते हैं। और बस फिर क्या, अरमान और अभीरा को तो मौका ही चाहिए एक दूसरे के करीब आने का, और बन जाता है रोमांटिक समा। वही उसको वो कहता है कि तुम वैसे तो मुझसे ठीक से बात नहीं करती हो और इमेजिनेशन में कभी भी मेरे रूम में आराम से आ जाती हो। तो वो सुबह एक इंसिडेंट होता है जहाँ पर माँ काफ़ी कुछ सुना देती है अभीरा को, और बहुत ही एक्चुअली भी बहुत ही घटिया इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा देती हैं, और जिसकी वजह से अरमान भी बहुत अपसेट हो जाता है। वो माँ को बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता, बट वो अपना गुस्सा अपनी तरह से निकालता है। बट देन लास्ट में ऑब्वियसली आर के भी फिर बीच में कूद जाता है, एंड फाइनली अभीरा उसको पकड़ कर लेकर जाती है। तो अरमान की जेलिसी वापस से स्टार्ट हो जाती है कि कैसे अभीरा ने उसको पकड़ा और लेकर गई। तो वही वो सोच रहा होता है रात को, एंड सडनली जब अभीरा आती है उसके सामने तो उसको विश्वास ही नहीं होता कि पहले ये अभीरा आ सकती है। बट देन जब वो उसको टच करता है तो उसको पता चलता है कि हाँ सच में अभीरा है। एंड अरमान को लगता है कि शायद दोनों, अब वो बोलती है मुझे बात करनी है, अरमान को भी लगता है शायद वो हम दोनों के बारे में कुछ बात करना चाह रही होगी, बट शी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट चारू अभीर। एंड अरमान को फिर से लगता है कि यार चारू और बात नहीं करना चाहती है अभीर से। एंड देन फिर वो उनका आपस में मोमेंट है, एंड देन फाइनली वो चली जाती है। अरमान उसको सॉरी भी बोलने लगता है, बट वो कुछ सुनती नहीं है, एंड शी सेज कि काफ़ी कुछ ऑलरेडी माँ ने बोल दिया तो तुम्हारे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। भाई फिलहाल तो यहाँ से अभीरा चली जाती है, लेकिन फिर एक बार अभीरा और अरमान के बीच गलतफहमियां होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अभीरा और आरके को साथ देखकर हो रही है अरमान को जलन। भाई अपनी बीवी को किसी और के साथ देखकर जेलस फील करना तो बनता है, और आज ऐसा ही कुछ अरमान के साथ हो रहा है।
असल में आज अभीरा पहुंच गई है कोर्ट रूम के बाहर, जहां उसने लगा लिया है अपना डेस्क, क्योंकि वो शुरू करने वाली है अपना नया काम। लेकिन जरा देखिए कैसे आरके यहाँ पर अभीरा के सामने एक शर्त रख देता है और एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन भी करवाता है, क्योंकि आरके को पता चल गया है कि अरमान अभीरा का हस्बैंड है। तभी तो देखिए कैसे वो अभीरा और अपने बीच प्रोफेशनलिज्म को बरकरार रखने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। खबरदार जो तूने पर तरस खाया, काम करने की नंबर ही ये क्या है? ये आचरण संहिता, यानी कि एम्प्लॉय कोड ऑफ कॉन्डक्ट। इसमें साफ साफ लिखा है कि आपको और मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल है और हम में से कोई अपनी हद क्रॉस नहीं करेगा। ऐसा क्यों है कि जब भी आप फोन करते हैं आप कुछ अजब ही बोलते हैं? अब धीरा जी, अगर मैं अजब हूँ तो आप गजब। आपने बताया नहीं कि आप अरमान पोदार की पत्नी हैं। ये साइन करिए, मैं अपने करियर के साथ चांस नहीं लेता। और मुझे अरमान पोदार के बारे में कोई बात नहीं। आप डरते हो उनसे? अजी आरके को डर का मतलब भी नहीं पता है। फिर तो आपको दोबारा स्कूल जाने की जरूरत है। तो जूनियर जी साइन करके आपसे मेरी भी अपनी जिंदगी आसान करें। अब से हमारा रिश्ता बहुत आगे जाए, भगवान ना करे किसी केस में अरमान पोदार से सामना पड़े। भाई अभीरा और आरके की नजदीकियां कह लो या फिर आरके का अभीरा के लिए कंसर्न, ये सारी चीज देखकर अरमान को आ रहा है बेहद ही गुस्सा। लेकिन अब देखना होगा क्या आरके और अभीरा के इस रिश्ते को देखकर अरमान उससे दूर जाएगा या फिर खत्म करेगा अपनी गलतफहमियां। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो घोलते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।